नमस्कार, आप देख रहे हैं केपी न्यूज 24/7। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के घर पहुंचकर की मुलाकात। पूर्व सीएम कुमारस्वामी ने स्वीकार की बाढ़ प्रभावित किसानों की अपील। जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम का बीदर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। सूरतकल में मारे गए मंगलूर व्यक्ति का अंतिम संस्कार, धारा 144 लागू। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मारे गए भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के परिजनों से की मुलाकात। बेंगलुरु की दुकान के बाहर युवक की चाकू मारकर हत्या, 8 दिन में जेल में तीसरी हत्या। अब समाचार विस्तार से। शुरू करते हैं स्थानीय समाचारों से। जनता दल एस के विधायक दल के नेता एचडी कुमारस्वामी आज बीदर दौरे पर जनता दल एस की बैठक के लिए पहुंचे। आज वह बेंगलुरु से हैदराबाद हवाई अड्डे पर पहुंचकर सड़क के रास्ते बीदर पहुंचे। बीदर तेलंगाना सीमा पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसके तुरंत बाद कुमारस्वामी शहर में प्रवेश करते हुए सबसे पहले केपी न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के घर पहुंचकर हाल ही में खान साहब की माताजी स्वर्गीय नूरजहां बेगम के निधन का शोक व्यक्त किया। इसके साथ ही जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम, विधायक बंडेप्पा खाशिमपुर सहित अन्य नेता भी डॉक्टर अयाज खान के घर पर मौजूद रहे, जहां जलपान किया गया। और इस दौरान कुमारस्वामी ने डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान से बात करते हुए कहा कि वह राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव के संदर्भ में राज्य का दौरा करके पार्टी को मजबूत करेंगे। सीएम इब्राहिम ने कहा कि अब समय है कि सभी अल्पसंख्यक को एकजुट होना जरूरी है। इस अवसर पर जेडीएस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, वार्ड नंबर 32 के काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित अन्य नेता उपस्थित रहे। इस मुलाकात के दौरान समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान और उनके समर्थकों ने कुमारस्वामी और सीएम इब्राहिम का पटाखों की गूंज और फूल बरसाकर स्वागत किया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी शुक्रवार को जेडीएस पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बीदर पहुंचे। उन्होंने बाढ़ प्रभावित किसानों के धरना स्थल का दौरा किया। बाढ़ प्रभावित किसानों की अपील स्वीकार करके उन्होंने किसानों की याचिका स्वीकार करते हुए यहां की बाढ़ प्रभावित किसान कई वर्षों से धरना दे रहे हैं। उनकी समस्याओं के समाधान के लिए सरकार काम नहीं कर रही है। उन्होंने अपनी जमीन खो दी है और गंभीर संकट में है। उन्होंने सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया है कि सरकार जिसे उचित मुआवजा देना चाहिए था, किसानों के प्रति उपेक्षा का रवैया अपना रही है। कैमरामैन संतोष का कवरेज। जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम आज बीदर शहर जनता दल एस की पार्टी बैठक में भाग लेने के लिए बेंगलुरु से यशवंतपुर बीदर रेल से पहुंचे। बीदर रेलवे स्टेशन पर जनता दल एस के जिला अध्यक्ष रमेश सोलपुर, काउंसलर मोहम्मद नवाज खान सहित जनता दल के पदाधिकारी व कार्यकर्ता और समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने जोरदार स्वागत किया। इसके साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी हैदराबाद हवाई अड्डे से सड़क मार्ग से बीदर पहुंचे, जिनका बीदर सीमा पर भी जनता दल के नेता सहित समाज सेवी व युवा नेता मोहम्मद फिरोज खान ने एक विशाल फूल माला, जिसे जेसीबी द्वारा कुमारस्वामी को दिया गया। इसके अलावा पटाखों की गूंज में कुमारस्वामी का स्वागत किया गया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष सीएम इब्राहिम ने शहर के चिकपेट में रही वेब होटल में पार्टी के समावेश में पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। कैमरामैन संतोष का कवरेज। अब समाचार राज्य की। 23 वर्षीय मंगलूर व्यक्ति का अंतिम संस्कार, जिसकी गुरुवार रात हत्या कर दी गई थी, शुक्रवार को मंगलूर के पास सूरतकल में हो रहा है। समाचारों के मुताबिक बताया गया है कि हत्या के बाद पुलिस ने सूरतकल, पनम्बूर, बुल्की और भाजपा पुलिस सीमा में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शनिवार सुबह तक 2 दिन के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने गुरुवार को मारे गए भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के परिवार के सदस्यों से मुलाकात की और 25 लाख रुपए मुआवजे की घोषणा की। युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नेटारू की मंगलवार रात बेल्लारी में उनकी ब्रॉयलर की दुकान के सामने बाइक सवार 3 लोगों ने कथित तौर पर हत्या कर दी थी। पुलिस ने कहा कि कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले के सूरतकल क्षेत्र में एक कपड़े की दुकान में गुरुवार रात 4 नकाबपोश लोगों के एक समूह ने 23 वर्षीय एक युवक की हत्या कर दी और हत्या दुकान के बाहर और अंदर लगे सीसीटीवी कैमरा में कैद हो गई। हत्या के बाद पुलिस ने सूरतकल, पनम्बूर, मुल्की और भाजपा पुलिस सीमा में
दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत शनिवार सुबह तक 2 दिनों के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी। पुलिस ने पीड़ित की पहचान 23 वर्षीय फाजिल के रूप में की, जो एक स्थानीय व्यवसायी था, और कहा कि उस पर शुरुआत में बीजे के कपड़ों की दुकान के बाहर हमला किया गया था, जब वह एक दोस्त के साथ बातचीत कर रहा था। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को कर्नाटका में भाजपा युवा विंग के नेता प्रवीण नेटारू की हत्या की निंदा की। गहलोत ने कहा कि घटना के 48 घंटे बाद भी नेटारू के हमलावर खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि राजस्थान पुलिस ने उदयपुर के दर्जी कन्हैया लाल के हत्यारों को उसकी हत्या के 4 घंटे से भी कम समय में गिरफ्तार कर लिया था। अब समय एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। जब अपने सपनों का नया घर बन जाए तो उसे सजाने के लिए जहां घर की दूसरी सामग्रियों की जरूरत होती है, वही घर का मुख्य पात्र होते हैं द्वार, खिड़कियां, अलमारी। अपने सपनों के महल के लिए सुंदर बने बनाए द्वार के लिए बीदर नगर में एकमात्र दुकान है सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, जहां पर हर रंग, हर डिजाइन और हर प्रकार के और विभिन्न एजेंसियों के प्लाईवुड्स के दरवाजे, किचन और टॉयलेट्स में उपयोग होने वाली सामग्री और दूसरी चीजें मिलती हैं। घर बनाने में उपयोग की जाने वाली सभी चीजों को खरीदने के लिए आज ही चले आइए आपके अपने शहर बीदर का आपका अपना शॉप सूर्या प्लाईवुड्स एंड ग्लास सेंटर, पार्वती कॉम्प्लेक्स, बीवीबी कॉलेज रोड, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शॉप के मालिक लालजी पटेल से इस नंबर पर संपर्क करें 098-440-90653। आपको अपने घर, ऑफिस और दुकान की दीवारों और छत को चमकदार और सुंदर बनाने के लिए अच्छे और बेहतर घर के साथ साथ आंखों को सुकून देने वाले कलर्स की जरूरत होती है, जिसके बिना घर, दुकान और ऑफिस अधूरे और बेजान लगते हैं। अपने घर, दुकान और ऑफिस को बेहतर कलर्स से चमकाने के लिए बीदर में आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं। आपकी पसंद के अनुसार चमकदार और दिलचस्प कलर्स का एकमात्र केंद्र है सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, जहां पर आपको विभिन्न कंपनियों के विभिन्न शेड्स के कलर्स मिलते हैं। साथ ही अपने घर और दुकान हो या ऑफिस को कैसा कलर उपयोग किया जाए, इसके लिए माहिर डिजाइनर्स के गाइडलाइंस की सुविधा, जो कंप्यूटर के जरिए आपके सपनों के महल को कलर्स से सजाते हैं। अपने सपनों को साकार करने और अपने पसंद के कलर्स के लिए आज ही चले आइए। याद रखिए, सिद्धेश्वर ट्रेडर्स, शॉप नंबर 1 and 2, गंगा सुपर कॉम्प्लेक्स, बीदर। अधिक जानकारी के लिए सिद्धेश्वर ट्रेडर्स के मालिक वीर शेट्टी पाटिल से इस फोन नंबर पर संपर्क करें 9620128097। घर, दुकान और ऑफिस कितना भी सुंदर बनाया जाए और हर तरह से उन्हें सजाया जाए, अगर फर्नीचर ना हो तो सब अधूरा सा लगता है। और अच्छा फर्नीचर घर, दुकान और ऑफिस को 4 चांद लगाता है और देखने वालों में शान बढ़ाता है। और जब घर इतना सुंदर बनाया जाता है तो उसमें बेहतर और सुंदर फर्नीचर का भी उपयोग जरूरी है। अपने घर, दुकान, ऑफिस के लिए अच्छा और सुंदर और पायदार फर्नीचर और दूसरी चीजों का बीदर शहर में एकमात्र केंद्र है निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम।
जहां पर एक ही छत के नीचे विभिन्न डिजाइन और विभिन्न रंगों और विभिन्न कंपनियों के पलंग, अलमारी, सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, श्रृंगारदान, ऑफिस काउंटर्स, विभिन्न कलर्स और डिजाइन की कुर्सियां, बहुउपयोगी चौकियां और दूसरी चीजें उपलब्ध हैं। घर, ऑफिस और दुकान बनकर तैयार है और वहां के लिए फर्नीचर का सोच रहे हैं तो देर किस बात की, तुरंत चले आइए। निकिता इंडस्ट्रीज एंड निकिता फर्नीचर शोरूम, शेड नंबर C1, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गांधीगंज, बीदर। अधिक जानकारी के लिए शोरूम के मालिक जयराज खंडे से इन नंबर्स पर संपर्क करें 9448128148 08482227010। ब्रेक के बाद फिर से समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं देश और विदेश के समाचार। गुरुवार रात करीब 9 बजे बाड़मेर के पास MiG-21 विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ। प्लेन क्रैश के बाद सारा विमान जलकर खाक हो गया। वायुसेना के दोनों पायलट इस हादसे में मारे गए। हादसे में शहीद फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य बल के घर पर मातम पसरा हुआ है। अद्वितीय बल जम्मू के आरएसपुरा के रहने वाले थे। दोनों शहीदों के घरों में मातम का माहौल छाया हुआ है। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। MiG-21 के साथ ये हादसा देर रात हुआ। दिल्ली उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता जयराम रमेश, पवन खेरा और नेटा डिसोजा को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी द्वारा एक दीवानी मानहानि के मुकदमे पर समन जारी किया है। इस मानहानि मुकदमे में कथित तौर पर उनके और उनकी बेटी के खिलाफ निराधार आरोप लगाने के लिए 2 करोड़ रुपए से अधिक के हर्जाने की मांग की गई है। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करण की पीठ ने कांग्रेस के 3 नेताओं को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय और अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय का प्रभार संभालने वाली ईरानी के खिलाफ लगे आरोपों के संबंध में सोशल मीडिया से रिट्वीट, पोस्ट, वीडियो और फोटो हटाने का निर्देश भी दिया है। रामपुर की थाना बिलासपुर पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने चेकिंग के दौरान इनोवा गाड़ी से 5 लोगों को 2 पिस्टल, 2 तमंचे, 12 कारतूस सहित गिरफ्तार किया। कोई बड़ी योजना बनाने का प्लान था, लेकिन पुलिस ने इस साजिश को नाकाम कर 5 को अवैध हथियारों के साथ गिरफ्तार किया। फिलहाल इन सभी पर संबंधित धाराओं में FIR दर्ज कर कोर्ट के समक्ष पेश किया जा रहा है, जहां से इन सभी को जेल भेज दिया जाएगा। इस घटना के बारे में CO बिलासपुर ने जानकारी दी। नाजिम अली की रिपोर्ट। ये कावड़ को लेकर के जो पूरे जिले में जो हाई अलर्ट घोषित है और जिस प्रकार से सभी जगहों पर हम पुलिस टीम द्वारा चेकिंग की जा रही है, उसी क्रम में बिलासपुर पुलिस द्वारा मंडी 0 पॉइंट के पास बाईपास रोड से एक संदिग्ध इनोवा कार को इंटरसेप्ट किया गया और उस कार को रोक के उसमें बैठे गए व्यक्तियों को चेक किया गया तो उनमें से 5 व्यक्ति मिले कार में, जिनके पास से 2 पिस्टल, 2 तमंचा और 1 चाकू बरामद हुआ। ये सभी व्यक्ति शीशगढ़, बरेली और रुद्रपुर जो हमारा बॉर्डरिंग जिला है उधमसिंह नगर का, वहाँ के निवासी हैं और बदमाश किस्म के व्यक्ति हैं। पहले भी अपराध में जेल जा चुके हैं। ये यहाँ क्यों आए थे, क्या करने आए थे, संबंध में गहन छानबीन की जाए। अरुणाचल प्रदेश के कुरंकुमे जिले में सड़क निर्माण स्थल से लापता 19 लोगों में 5 मजदूरों के शव घने जंगल में बरामद किए गए। कुरंकुमे के उपायुक्त निघी बेंगिया ने बताया कि बचाव दल ने पिछले कुछ दिनों में हुरी और तापा के बीच घने जंगल में 5 सड़े गले शव बरामद किए हैं। उन्होंने कहा कि शव अलग अलग स्थानों और अलग अलग तारीखों पर पाए गए। एक शव 25 जुलाई को, 3 शव 26 जुलाई को और एक शव 28 जुलाई को बरामद किया गया। बेंगिया ने कहा कि 5 शवों के मिलने से इस घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर 6 हो गई है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। तनुश्री दत्ता के पोस्ट से मची खलबली, कहा कुछ हुआ तो नाना पाटेकर उनके बॉलीवुड माफिया दोस्त जिम्मेदार। अब समाचार खेल जगत के। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया। हरमनप्रीत कौर की कप्तानी पारी के दम पर भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने रखा 155 रनों का लक्ष्य। अंत में समाचार बाजार के। इनकम टैक्स रिटर्न की समय सीमा बढ़ाने की सोशल मीडिया पर मांग। फिर से एक नजर मुख्य समाचारों पर। पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी और जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष CM इब्राहिम ने KP न्यूज के संस्थापक निर्देशक डॉक्टर मोहम्मद अयाज खान के घर पहुंचकर की मुलाकात। पूर्व CM कुमारस्वामी ने स्वीकार की बाढ़ प्रभावित किसानों की अपील। जनता दल एस के राज्य अध्यक्ष CM इब्राहिम का बीदर रेलवे स्टेशन पर भव्य स्वागत। सूरतकल में मारे गए मंगलूर व्यक्ति का अंतिम संस्कार, धारा 144 लागू।
कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने मारे गए भाजपा कार्यकर्ता प्रवीण नेटारू के परिजनों से की मुलाकात। बेंगलुरु की दुकान के बाहर युवक की चाकू मारकर हत्या, 8 दिन में जेल में तीसरी हत्या। केपी न्यूज के 9 बजे के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। अन्य समाचारों के लिए जुड़े रहिए केपी न्यूज 24/7 से। धन्यवाद।